नमस्कार, जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है। तो अभी लास्ट वीडियो में जिसमें हमने 2023 के लिए अलविदा 2023 कहा और ये कहा कि ये साल हमारे लिए, अपने स्वयं के लिए अच्छा गया। और देखिए, हमें यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनको कुछ गलत मैसेज ना चला जाए या ऐसा ना लगे कि बात बहुत ध्यान से सुने तभी आपको समझ में आ पाएगी। इसके लिए हम इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं और आपको क्लियर करने के लिए कि बात आप उसको समझ सकें। हमने ये कहा है कि हमारा ये साल अच्छा गया और कुछ समय पूर्व ही हमने ये कहा कि हमारे जो टीचर हैं, मतलब कि थे, और उसमें हमने एक वीडियो बना दिया उनके लिए। जब हमें पता चला, हालांकि 2.5 वर्ष के करीब हो चुका है उनको गुजरे हुए, लेकिन और हमें अभी लास्ट, यही कहेंगे कि लास्ट ईयर, अभी जब हमें पता चला उसके बाद कुछ समय तो कोई भी बात एकदम से सामने आती है तो कोई भी हो अचंभित या शॉक तो होगा ही, शॉक तो उसको लगेगा। लेकिन हमने जब ये बनाया वीडियो और बाद में हमने अभी ये बोल दिया कि अलविदा 2023 और साथ में हमने आपको ये कहा कि अच्छा गया, तो यहाँ पर हमारे कुछ दर्शकों को ये मन में ये शंका उत्पन्न हो सकती है कि अभी तो ये बोल रही थी स्वाति जी मैडम कि आप ये इतना, मतलब आपको क्षति हुई, वो हमारी क्या क्षति है कि टीचर नहीं रहे और पता चला, और अभी हम बोल रहे हैं कि अच्छा गया। तो कुछ लोग इस पर आपत्ति कर सकते हैं, हो सकता है हमारे पास कमेंट में ना भी बोले, कहीं ना कहीं सुनने में आए या ख्याल भी ऐसा आए, तो हमें लगा इसके बारे में हमें क्लियर आपको कर देना चाहिए, क्योंकि ये लगेगा आपको कि हम इस तरह की बात कह रहे हैं। अभी हमने ये बोला और फिर ये देखिए, बात उसको समझिएगा। उनको गए हुए टीचर को, सर को समय हो गया है, लेकिन हमें पता चला उस समय हमें खराब लगा या भावुक हुए या जैसा भी, तो कुछ लोग उसको दूसरी तरह से लेके जा सकते हैं ना, इसलिए हमें इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा आवश्यक लगा कि ये आपको बताना ही पड़ेगा, आपको इसके लिए क्लियर करना होगा। देखिए देखिए एक बात ये आप ध्यान से सुन लें कि हम कोई भी बात होती है उसके बारे में हम यही सोचते, यही कहते हैं कि अच्छा हुआ, जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। वैसे तो ये गीता का ज्ञान है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हम हर चीज़ को एक सकारात्मक पक्ष की तरह देखते हैं। ठीक है, वो जो भी हुआ, जिसको जब जाना है जाना है, आना है आना, जो होना है वो तो देखिए होना ही है, ये हमें पता चला। तो इसको आप इस बात से ना जोड़ लें। इस तरह से कहने का मतलब, तात्पर्य ये हुआ कि हमें क्या कैसा लगा या कुछ भी हुआ तो उसके बारे में आप ये समझ लें कि अभी हमने ये बात कही और फिर हमने ये बात कही, तो इसका कहने का मतलब ये है, ये दोनों बातें पूरी तरह से पूर्णतया अलग हैं। इनको एक में आप मिला करके ना समझें और इसको ऐसे ना देखें। हमें ये क्लियर हुआ तो ये अच्छी बात हुई ना, इसका हम पॉजिटिव पक्ष ये देखेंगे। अभी तक हमें ये था कि कोई बात हुई और हमने उसको कंफर्म कंसल्ट कर लिया सर से, मतलब हमें तो खुद पता ही है हमें क्या आता है क्या नहीं, उसका मतलब नहीं है यहाँ पे, लेकिन जा करके हमने क्लियर कर लिया। अब हमें अच्छी बात ये हो गई कि अब हमें कोई नहीं बताएगा। हमें वैसे तो कोई किसी को
क्या ही बताता है, करता इंसान हर आदमी, देखिए जो आदमी कोई फैसला नहीं लेता, करता इंसान हर काम अपने ही हिसाब से है। अगर कोई मूर्ख किस्म का आदमी है या औरत कोई भी है, अगर वो कोई फैसला नहीं लेता है तो ये भी एक फैसला ही है, ये उसका एक ये फैसला है कि वो खुद कोई फैसला नहीं लेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि वो फैसला कोई ले सकता नहीं है, उसने एक फैसला यही कर दिया है कि वो कोई फैसला वो खुद नहीं लेगा। अब किसी ने स्वयं को इतना अयोग्य मान लिया है कि वो कोई फैसला लेने के लायक ही नहीं है, और साथ में ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक, अगर कोई और फैसले उसके ले भी रहा है तो ये भी तो सोचने वाली समझने वाली बात है कि अन्य लोग भी उसकी इस बात से सहमत हैं और उसको इस बात के लिए उत्साहित भी नहीं कर रहा है, प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, उसको समझा भी नहीं कि भैया देखो अपने फैसले तुम खुद ही करो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि चलिए एक सेकंड मान भी लिया कि कुछ उसके हितैषी हैं या हितैषी हैं या नहीं भी हैं, तो ये पता कैसे चलेगा? मान लीजिए कोई है भी, लेकिन अब किसी और के बारे में कोई कितना समझ सकता है, कितना जान सकता है? कुछ अपनी ऐसी चॉइस, कुछ डिसलाइक, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी खुद ही क्लियर उनको कर सकता है। तो बताने का मतलब ये है यहाँ पे। तो हमारे सामने ये बात अब स्पष्ट हो गई कि जो हमें करना है वो अब अपने दम पर करना है या अपने हिसाब से हमें करना है। तो ये चीज़ अच्छी हुई। कुछ अब कोई भी परिस्थिति से आदमी, मान लीजिए कोई दुखदायी परिस्थिति है या कुछ भी है, तो उससे आदमी निकलने का तो प्रयास देखिए करेगा ही, तो अच्छी ही बातें करेगा, सकारात्मक। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जीवन के प्रति जो मेरा है, और हम वही सिखाते बताते भी हैं कि जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक रखना चाहिए, और सकारात्मक ही मेरा है कहना। इसलिए हमने कहा क्योंकि कुछ लोग इस बात को ऐसे कर सकते हैं ना, इसलिए हमें लगा इस बात को हमको आपको कहना ज़रूरी है कि लोग कहेंगे ऐसे तो आप मैडम इतना बताती हैं और ये बात आपने कैसे कही, इसका क्या मतलब था? क्या आपको कोई दुख नहीं था? केवल आपने वीडियो बना दिया कि यूट्यूब के लिए केवल एक वीडियो ही बना दिया। तो हमें कैसा लग रहा है वो हम स्वयं जान रहे हैं, उसके बारे में क्या ही हम कहेंगे। तो इस बात को अन्यथा ना ले जाएं, कहने का मतलब लास्ट में हम एक सेंटेंस यही आपको ऐड ऑन करेंगे, यही कहेंगे। क्योंकि समझना देखिए हर कोई नहीं समझ सकता है। बुराई अगर आदमी निकालने पे आए तो राई को पहाड़ बना देता है, और पहाड़ जैसी अच्छाइयों को भी छोटा करके मिनिमाइज़ कर देता है, मिनिमाइज़ करके राई बना दे, वही वाली बात हुई राई का पहाड़ बनाना। तो इसलिए हमें ये ख्याल आया कि भाई अभी हमने ये कहा है, कुछ महीने भी नहीं हुए और अभी हम ये बात कह रहे हैं, तो पता नहीं कि साल में फिर अच्छा क्या हुआ, एक दुखदाई आपको सूचना मिली और फिर ये कहा। तो मेरा कहने का मतलब ये था, इसलिए हमें लगा कि आपके समक्ष इस बात को, हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है, तो हमने आपको ये क्लियर कर दिया, बता दिया। अगली बात हम ये कहेंगे कि अपने आप, पहले हमें लगा इस बारे में हम बात ना करें, लेकिन हमें लगा कि आपको अपने जो बच्चे हैं आपके, देखिए बच्चे बड़े भी मान लीजिए हो जाते हैं, जैसे टीनेजर हो रहे हैं, तो 12-13 साल, 12 के बाद मतलब 12 फिर 13, टीन एज, 13, 14, 15, 18, 19 है ना, टीन के बाद 20, तो टीन एज जो होती है वो अभी इतना वो लगता है कि बड़े समझदार हो रहे हैं, बड़े उत्साह में रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरह के पहले में लगा, वही बात हम फिर से रिपीट करेंगे, ना बताएं, लेकिन हमें लगा ज़रूरी है ये भी कहना, क्योंकि हमारे अगर कोई दर्शक मान लीजिए हैं, अगर 10 लोग भी हमारे वीडियो देखते हैं तो हमें ये लगता है 10 लोग भी अगर देखते हैं वीडियो तो वो हो सकता है भाई शेयर ना भी करें, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बात से वो भी औरों के समक्ष इस बात को फिर रखेंगे, या अपनी ही चलिए वाहवाही के लिए या जिस भी वजह से, लेकिन उनको ये चीज़ अगर समझ में आती है 10 से 15 लोगों को, 20 लोगों को, तो वो अगर 4 लोगों को भी बताएंगे या 10 लोग को बताएंगे तो कहाँ से कहाँ वो बात पहुँच जाएगी। और बोलना ज़रूरी है। यहाँ पे एक सॉन्ग है, एक बार जो किया तो प्यार क्या किया, होता कई बार है, ये क्या मतलब है भाई? सिर्फ एक से किया तो
क्या मतलब है भाई? ये क्या क्या 50 100 क्या कह देना चाहते हैं? खुद तो ये जो हैं सो है ही हैं, और छोटे बच्चे मान लीजिए बार बार वही गाना गाते हैं, ये क्या फैला रहे हैं? वैसे भी इनका नैतिकता से, समाज से, किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करने वाली सारी बातें हैं, और कुछ नहीं समझते हैं। इन लोगों को रोल मॉडल जैसे मानते हैं जो लोग, इनको ही वो करते रहते हैं कि बड़ा जैसे पता नहीं क्या है। इस भाषा अगर बोलने लगे छपरी वाली लैंग्वेज, तो ये क्या मतलब है? ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, पता नहीं क्या का क्या फैला देना चाहते हैं, क्या सिखा देना चाहते हैं, जो खुद तो करते ही। अरे वैसे करते हो तो करते हो, और जो बनाने वाला इस तरीके का गाना बनाने मतलब क्या हुआ? होता कई बार है, एक बार है, क्या है ये? एक बार होता है, कई बार होता है, क्या मतलब 100 150 बार होता है? कह क्या देना चाहते हैं इसको? फिर ना उसको अय्यासी कहते हैं, जो कई बार जो होता है ड्रामा। और क्या कहते हैं? आवारा, उसको आवारा कहा जाता है। तो कई बार जो होता है ना, उसको ये भी कहते हैं। पहले हमें लगा नहीं बोले, लेकिन इस तरीके की जब चीज़ें आती हैं सामने, इस तरह के बेतुके और बेहुदे गाने जो बन के आ रहे हैं, पहले देखिए कितने अच्छे खासे हुआ करते थे, और आज मौसम बड़ा बेईमान है। कुछ भी है, कितने सारे अच्छे अच्छे गाने पुराने भी जो हैं बाद में भी ठीक ही थे। अब तो खैर अब कुछ अच्छे भी आते हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सारे ही। देखिए थोड़ा बहुत ठीक है, ये मतलब क्या है? अब बार बार बताइए वही चीज़ बच्चे रिपीट करेंगे, ये क्या सिखा देना चाहते हैं? तो माता पिता को यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार तो माँ बाप ही ऐसे होते हैं कि हाँ ठीक है, आजकल क्या आजकल का चलन है, करोगे और फिर भरोगे। और एक बात यहाँ कहने वाली है साथ में, तो आप कोई अच्छा है तो उसकी हर बात अच्छी ही है, ये भी नहीं कहा जा सकता। या कोई अगर बुरा है तो उसकी सारी बातें बुरी हो भी सकती हैं, और उसकी अच्छी बात की तो खैर उससे फिर उम्मीद ही नहीं होगी ना। सबसे बड़ा एक पॉइंट ये है कि अगर कोई मान लीजिए बुरा है, तो आप उससे फिर उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं किसी अच्छी बात की। ठीक है, अब देखिए एक ये पढ़ाई, जो इतने पढ़ाई में इनका पढ़ने में नाम है, दिव्य कीर्ति सर जो हैं, कहना नहीं था अभी देखिए हमें इसके बारे में, लेकिन एकदम से बात आ गई। ये क्या बता रहे हैं कि पहली बार में ये नहीं होता है, एक बार में जो होता है वो गधापन होता है। ये कौन सी भाषा है भाई? किसी का क्या है, किसकी कौन सी स्थिति है, आप ये कहने वाले कौन हो गए? ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? मतलब खुद करके देख लिया है क्या गधापन? यहाँ पर ये भी तो क्वेश्चन है। और कई बार पता क्या हो जाता है, जब ऐसी पोस्ट पे कोई होता है तो उसके लिए कोई बोलता भी नहीं है। देखिए हमें यहाँ किसी का अच्छा या जो बात सही है और सटीक सही सच्ची बात है वो बोलना ज़रूरी, क्योंकि यदि हर कोई यही करके बैठ जाएगा तो उसको ही लोग वो करते रह जाते हैं फिर फॉलो। क्योंकि सही जब उसको कोई करेक्ट करने के लिए है नहीं, और वो एकदम घोषित हो चुका है कि ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाती है वहीं से। इसलिए ये बताना ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। हमें पता है हमारे कहने से हर कोई सुधर नहीं जाएगा और हर कोई संभल भी नहीं जाएगा, लेकिन संभलने वाले तो संभल ही सकते हैं। अब जो किसी को कोई राह नहीं मिल रही है, या कोई बताने वाला नहीं, मार्गदर्शक नहीं, पथ प्रदर्शक नहीं है, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे से आप उस चीज़ को समझेंगे। क्लियर करने वाला होना चाहिए। अब जैसे ऐसी बात कही थी तो हर एक को, जिसकी मान लीजिए कोई चीज़ ठीक भी है, वो भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी है, फ्रेंडशिप हुई या जैसा भी मैटर है, तो हर एक की देखिए परिस्थितियां जो हैं, हर एक का जन्मांक अलग होता है, हर एक की अपनी एक जर्नी होती है। तो इस तरह की टीका टिप्पणी हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये सही है। यानी कि कुछ भी फिर बोल रहे हो, या अपने को मतलब क्या ही कहा जाए कि सही तो नहीं बोल सकते ना हर बात। बहुत सारे लोग देखिए होते हैं यहाँ पर आकर के, हमने आपको एक बहुत बड़ी बात अब बताने वाले हैं। हमने क्या देखा है, वो लोग बता रहे हैं जिनको कि शब्दों का चयन तो खैर किनारे ही हो गया, प्रोनाउंसिएशन, बस सही शब्द ही इनको बोलना नहीं आता है। गलत इंग्लिश में भी उच्चारण जो करेंगे, गलत करेंगे,
और इंग्लिश में भी गलत करेंगे, और हिंदी के तो शब्द खैर टफ होते ही हैं, क्लिष्ट हिंदी होती है, कई बार बोलने का प्रयास करेंगे, गलत बोलेंगे तो क्या होगा, गलत बोलेंगे तो लोग गलत सीख लेंगे, और जब गलत सीख लेंगे तो फिर वही बोलते रहेंगे, फिर वो गलत चीज़ें फैलती रहती है ना। इसलिए हमें ये चीज़ बताना आवश्यक लगा, ज़रूरी लगा। अब ये कितना ज़्यादा देखा जाए घृणित गाना ये है, मतलब क्या फैला देना चाहता है ये। एक बार जो किया तो कई बार, तो कौन सा आंकड़ा है भाई, 100, 150, 200 या 250, क्या क्या कह देना चाहता, क्या सूचित कर रहा है ये क्या सूचना दे रहा है। इसको बिल्कुल सही नहीं इन चीज़ों को कह सकते हैं, और अपने लेवल पे हमें लगता है हर किसी को विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि आप अगर रेजिस्टेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर वो चीज़ बढ़ती जाएगी। भाई कोई कह ही नहीं रहा है, फिर एक खराब आया, फिर अगली बार वो लगेगा कि चलो ठीक है यार छोड़ो, उससे भी ज़्यादा खराब आएगा, उससे भी ज़्यादा खराब आएगा, और लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं साथ में। तो इस तरह की बातें, देखिए सबको नहीं सुधार सकता, लेकिन आप क्या स्वयं का आप रक्षण तो कर ही सकते हैं ना। तो आप स्वयं के रक्षण का प्रयास कीजिए, जिनको आप आगाह कर सकते हैं उनको आप बताएं, और उनके समक्ष आप अपनी बात रखें। अब हमारे भी जैसे देख लिया, लेकिन अब लोग क्या करेंगे, हमें ये भी मालूम है कि अपना उसको मैटर, हमें ये ख्याल आया, देख हमसे लिया, शेयर जैसे नहीं भी करते हैं, शेयर आप करें, अगर नहीं भी करते हैं तो आप खुद ही बताएंगे उसको। चलिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि बात तो वो फैल रही है, उसके बारे में बात तो हो रही है, आपको सूचना तो मिल रही है कहीं ना कहीं से। शुरू किसने किया, लेकिन कहीं ना कहीं शुरू तो करना ही पड़ेगा ना, तो वो शुरुआत करने वाले हम ही हैं, और हमें लगता है हम ही सही, क्योंकि कई बार अच्छे बनने के लिए क्या करते हैं लोग, बोलते ही नहीं हैं। गुड बुक्स में रहने के लिए कन्फ्रंट करके नहीं बोलते हैं, तो ये अच्छी बात कैसे हो सकती है। कोई इतना, मान लीजिए किसी का कैरेक्टर अच्छा हो गया, या तो कहने का मतलब ये कोई अच्छा है या बुरा है, लेकिन जो सही है वो सही है। अगर किसी सही आदमी ने कोई गलत बात कही है तो उसको भी खुद तो एक समझना चाहिए, या अगर वो खुद नहीं समझ रहा है तो इतना तो होना चाहिए ना कि उसको क्लियर किया जा सके। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ती लोगों की, देखिए कई बार बोलने के लिए कि इतने बड़े टीचर हैं और बता रहे हैं कुछ भी, तो इसलिए अब ये है, अब इतने फैंस, काहे के फैंस, ये क्या कैसे लोगों को वो कर रहे हो। खैर, क्या ये विषय है, इसके बारे में क्या बात की जाए। वैसे हम टीका टिप्पणी किसी पर भी करना नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जब क्या मानसिकता है, कैसे विचार हैं, कैसी सोच है, जहाँ बोलना ज़रूरी है, जितनों को संभाल सके, सुधार सके, उतना तो करना चाहिए। कुल मिला के इन शॉर्ट अगर कहेंगे तो अपना कर्तव्य, अपना फर्ज तो पूरा करना ही चाहिए, और हमें लगता है वो हम बखूबी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब मुझे दे इजाज़त, तो मिलेंगे फिर अगली परिचर्चा में। जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अच्छे से रहें, खाएं पिएं, घूमें, कार्य हर करें, पर आदत कोई ना लगाएं, कोई बुरी आदत ना लगाएं, क्योंकि वो कर्मों का क्या है, फल लेखा जोखा वो आता है पलट के आपके पास, तो उसका आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान आप रखें, और हम आपके लिए फिर से हाजिर होंगे पुनः। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।